गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। काफ़ी स्टेट्स के आपके जो नोटिफिकेशंस है वो आ चुके हैं, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर्स है वो आपको पता लग चुके हैं और काफ़ी के अभी स्टेटस आने भी बाकी है। सीजीएल का आपका एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी एमटीएस 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर कराएंगे। जो कि पेपर आपका 1 सितंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था। सबसे पहली शिफ्ट है ये, शिफ्ट 1 हम आपकी करेंगे मॉर्निंग वाली, और हम सभी शिफ्ट्स को कवर कर देंगे आपके एमटीएस से पहले। जितनी भी शिफ्ट्स आपकी हुई है वो सभी कवर हो जाएगी। इसके साथ साथ जीके का भी जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, स्टैटिक्स के जो आए हैं, फिर करंट अफेयर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स पैटर्न को लेके, वो सभी हम कोशिश करेंगे कि आपके एमटीएस से पहले सारा सिलेबस वो कंप्लीट करा दें। आगे 6-7 दिन के अंदर ही हम कोशिश कर रहे हैं कि एक के बाद एक या एक दिन के अंदर 3-3 4-4 वीडियो अपलोड करें, ताकि आपका जो भी सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एंटोनियम बताना है गिवन वर्ड का। वर्ड आपके पास क्या है? फ्यूड। फ्यूड का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है। फ्यूड का मतलब होता है डिस्प्यूट, विवाद, झगड़ा, इसको बोला जाता है आपका फ्यूड। ऑप्शन हम जब हम देखते हैं तो ग्रोस का मतलब होता है सभी। पेरिल का क्या मतलब होता है? पेरिल का मतलब होता है डेंजर या फिर रिस्क, उसको बोला जाता है आपका पेरिल। हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति। और वाइगर का मतलब क्या होता है? एनर्जी और स्ट्रेंथ, वो बोला जाता है आपका विगर। तो फ्यूड का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्मनी, जिसका मतलब होता है शांति, और फ्यूड का मतलब होता है आपका झगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एक वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका एरर है। बिल्कुल सही। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स। बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स। शी आपका यहाँ पे क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू नहीं आएगा, यहाँ पे आपका डज आएगा। तो आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। बिकॉज शी डू नॉट के अंदर आपका एरर है, यहाँ पे आएगा आपका शी डजंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जो कि अंडरलाइन सेगमेंट है वो हमने यहाँ पे येलो कलर से कर दिया है, ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। तो क्वेश्चन आपके पास है, प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। प्रोफेसर ने कहा कि वो लेट हो जाएगा लेक्चर के लिए। जैसे कि आपको सेंटेंस देख के पता लग रहा है, प्रोफेसर सेड दैट, इनडायरेक्ट स्पीच की यहाँ पे बात हो रही है, और इनडायरेक्ट स्पीच में विल भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका वुड भी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है सेपरेट। सेपरेट का सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग होना। अकोमोडेट की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है। डेफिनेटली की स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। डेफिनेटली की बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेलिंग यहाँ पे लिखी गई है, और यही होती है आपकी राइट स्पेलिंग। डेफिनेटली की स्पेलिंग में ए नहीं आता, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। एम्बेरस, एम्बेरस की स्पेलिंग में डबल आर आएगा। EMBA डबल आर यहाँ पे होना चाहिए था आपका। अगर यहाँ पे डबल आर हो जाता तो ये हो जाता आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे आपका बिल्कुल इनकरेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको एक इडियम दिया गया है, उसका आपको मतलब बताना है। सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स काफी बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्विक सेल आउट, कोई चीज बहुत जल्दी से सेल हो जाना। सेलिंग केक्स, केक को सेल करना। बीइंग इग्नोर्ड, किसी के द्वारा इग्नोर किया जाना। या फिर ईटिंग हॉट केक, या फिर गर्म केक खाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्विक सेल आउट। जब भी कोई चीज आपकी बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है तो उसको कहा जाता है आपका सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा जो कि अंडरलाइन सेगमेंट को आपका सब्स्टिट्यूट कर देगा। एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपका जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एंड्रू विल प्लेइंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज प्लेइंग। सबसे पहले तो आर प्ले के जितने भी आर जिसमें भी यूज हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि एंड्रू एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज। तो इज के साथ आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्लेइंग या फिर प्लेड। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कॉन्टिन्यूस में सेंस जारी है, तो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब आप लगाएंगे तो V1 प्लस ING लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हार्दिक पांड्या हिट 4 डैश फोर्स एंड स्कोर 72 रन इन द मैच। हार्दिक पांड्या ने 4
चार चौके मारे एक के बाद एक, एक के बाद एक जब कोई चीज होती है तो वो कंटिन्यूस नहीं होती, उसको कहा जाता है आपका कॉन्जिक्यूटिव। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस चीज को याद रखें, जब भी कोई चीज एक के बाद एक लगातार हो रही है तो वो कॉन्जिक्यूटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। हमें वो सेंटेंस उठाना है जिसके अंदर कोई भी सेंटेंस में स्पेलिंग एरर नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले से ही, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड की स्पेलिंग ही यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेट। सेकंड ऑप्शन, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड बिल्कुल सही लिखा है। सम मेडिसिन बिल्कुल सही है। टू एलिविएट, टू एलिविएट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो जाती है, तो एलिविएट की स्पेलिंग थर्ड में भी गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। हमें सिनोनियम बताना है। द एथलीट परसिवरेंस एंड मेंटल टफनेस डैश हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स। फैसिलिटेट का आपको सिनोनिम बताना है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को आसान बना देना, वो होता है आपका फैसिलिटेट करना। ऑप्शन आपके पास दिया गया, रेस्ट्रिक्ट किसी चीज को रोक देना, एनेबल्ड किसी चीज को वही आपको परमिशन दे देगी ये हो जाए, एनेबल कर देना। लिमिटेड कोई चीज लिमिटेड टाइम के लिए होना। हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब क्या होता है? हिंडर्ड का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। हिंडर्ड का मतलब होता है, जैसे ही आपका फैसिलेट का मतलब था किसी चीज को आसान करना, वैसे ही हिंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज को मुश्किल कर देना, वो होता है आपका हिंड्रेंस। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सिनोनियम बताना, तो सिनोनियम हो जाएगा आपका एनेबल्ड, और यहीं पे अगर आपको एंटोनियम बताना होता तो एंटोनियम हो जाता आपका हिंडर्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर। थ्रू आउट माई कैरियर एज अ जर्नलिस्ट I covered many important stories and interviewed numerous individuals, which allow me to share important information and insights with my readers. जैसे कि आप क्वेश्चन को देख रहे हो, पूरा क्वेश्चन पास्ट की सेंस में जा रहा है, लेकिन जैसे कैसे पता लगा पास्ट में जा रहा है? जैसे इंटरव्यूड, इंटरव्यू किया गया है, तो विच अलो मी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विच अलाउड मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंसाइट विद माई कैरियर। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें फिर से ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। बहुत ही सिंपल एरर इस क्वेश्चन के अंदर है आपका। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब आप बात करते हैं, चाहे वो आपका गिटार हो, पियानो हो, तबला हो, हारमोनियम हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके सामने द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे खाली हारमोनियम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव टू प्ले द हारमोनियम। तो एरर हो जाएगा आपका फर्स्ट के अंदर ही, तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। Selling, purchasing and using an illegal copies product is a criminal offense. illegally copied का आपको सिनोनियम बताना है, जो सब्स्टिट्यूट करेगा बिल्कुल एग्जैक्ट इसका मतलब बताएगा, वो हमें ढूंढना है। ऑब्सोलीट का मतलब, सबसे पहले तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज आप पुरानी हो चुकी है, जो अभी यूज में नहीं है, उसको कहा जाता है आपका ऑब्सोलीट। पायरेटेड होता है वही कोई इलीगली कॉपीड चीज, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आउटलोड क्या होता है? आउटलोड होता है कोई भी चीज जब कानून के दायरे से बाहर होके की जाती है, वो होती है आपकी आउटलोड। मतलब गैर कानूनी कोई चीज होती है, वो होती है आउटलोड। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ इलीगल लिखा होता तो हम आउटलोड के साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इलीगल जब कॉपीड आ गया तो इलीगल कॉपीड होता है आपका पायरेटेड। क्रूक्ड का क्या मतलब होता है? क्रूक्ड का मतलब होता है नॉट होनेस्ट, जो सच्चा नहीं है उसको बोला जाता है आपका क्रूक्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, द हायरिंग मैनेजर has already offered you the job. Now that dash to accept or decline the offer. हायरिंग मैनेजर ने आपको जॉब दे दी है, अब वो आपके हाथ में उसको लेना है ऑफर को या फिर नहीं लेना। हमें यहाँ पे ईडियम सिलेक्ट करना, कौन सा सही आएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन वन की, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो वो मुझे बताओ, ये होता है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। सेकंड हमारे पास, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब बॉल आपके पास है, मतलब अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस तरफ जाना है या फिर उस तरफ जाना है। दो ऑप्शन आपके पास है, तो वहां पे आपका यूज करते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, और यही आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड, पुल योर लेग का क्या मतलब होता है? पुल योर लेग, इसका मतलब होता है टू ट्रिक समवन।
किसी को झूठ बोल देना है, कुछ कर देना, वो होता है पुल योर लेग। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है समेट लेना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का मतलब है समेट लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, द बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ओबेरोन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलिना। ओबेरोन को नहीं पसंद कि डेमेट्रियास है हेलिना से किस तरह से बात करता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टॉक्स। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इस इडियम का हमें मतलब बताना है। टू लेट समबडी स्लीप, किसी को सोने दो। टू फॉल सिक इंटेंशनली, जानबूझ के बीमार पड़ जाना। लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, जैसी कोई सिचुएशन उसको वैसे ही छोड़ देना। टू केयर फॉर द पेट, और अपने पालतू की केयर करना। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है जो सिचुएशन जैसी उसको वैसे ही छोड़ देना। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास अ केज मेड फॉर बर्ड्स। एक ऐसी जगह जो कि बर्ड्स में जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, एक ऐसा केज, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं एक्वेरियम, एपियरी, एवियरी या फिर एरिना। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम होता है जहाँ पे फिश को कैप्ट किया जाता है, जहाँ पे फिश को रखा जाता है, जो कि आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास होता है, उसके अंदर आप फिश रहती है, तो एक्वेरियम आप सबने देखा होगा। एपियरी क्या होता है? एपियरी और एवियरी में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एपियरी होता है जहाँ पे बीज को कैप्ट किया जाता है, मधुमक्खियों को कैप्ट किया जाता है, और एवियरी होता है जहाँ पे बर्ड्स को कैप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन एरीना क्या होता है? एरीना होता है आपका जैसे कि आपका बॉक्सिंग एरीना हो गया, आपका कराटे एरीना हो गया, वॉलीबॉल एरीना, वॉलीबॉल कोर्ट होता है, एक तरह से मैदान होता है जहाँ पे वो चीज खेली जाएगी। जैसे अगर हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हम अगर मान के चले कराटे एरीना, कराटे का एरीना एक वो मैट होता है जहाँ पे वो कराटे की फाइट की जाएगी, कराटे का मैच लड़ा जाएगा, उसको बोला जाता है आपका एरीना। नेक्स्ट चलते हैं हम सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेपल्सिव, रिपल्सिव का आपको सिनोनिम बताना है। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? रिपल से आप उसको रिपल से रिलेट करो, किसी चीज से दूर भागना। दूर कब भागा जाता है? जब आपको उस चीज से बहुत ज्यादा नफरत हो। किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत होने को कहा जाता है आपका रिपल्सिव। और ऑप्शन आगे बढ़ दिए गए अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना। रिलायबल, जिसपे विश्वास किया जा सकता है। डिस्गस्टिंग, बेकार बिल्कुल। यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म जिसके अंदर कोई चेंज ही ना हो, काफी टाइम से वही चला जा रहा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो वो होता है यूनिफॉर्म। तो रिपल्सिव का सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्गस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड सार्जेंट। सार्जेंट होता क्या है? सार्जेंट होता है आर्मी ऑफिसर या फिर एयरफोर्स ऑफिसर को हम कहा जाता है सार्जेंट। सार्जेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? SERGEANT होता है लास्ट में। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही saw the most tall giraffe at the zoo। मोस्ट टोल नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री टोल की क्या होती है? टोलेस्ट। तो जहां पे टोलेस्ट लिखा होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। टोलेस्ट किस ऑप्शन के अंदर है? आपका दो ऑप्शन के अंदर आपको टोलेस्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों गलत हो जाएगा? मोस्ट टोलेस्ट, दो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी एक साथ नहीं आती, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स ईडीएम में इसका हमें मतलब बताना है। टू बी अ फॉलोवर दैट मेक्स लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक ऐसा फॉलोवर होना जो कि बहुत कम डिसीजंस लेता है। टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस सिचुएशन, एक ऐसी पोजीशन में होना जहां पे आप डिसीजन लेके दूसरे की सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। टू बी इन अ पावरलेस पोजीशन, किसी पावरलेस पोजीशन में चला जाना। टू बी इन अ न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में चला जाना। तो इसका मतलब होता है टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन, एक ऐसी पोजीशन में चले जाना जहां पे आप डिसीजन ले सकते हो, एक ऐसी पोजीशन पे आप पहुंच चुके हो और उस पोजीशन से आप नीचे वालों को ऑर्डर देके, मतलब एक हाइयर पोजीशन में चले जाना, वो होता है कॉल द शॉट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ आपको दिया गया है। दैट इवनिंग वी सेट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर, द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइजल्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोर्टयार्ड होता क्या है। कोर्टयार्ड एक ऐसी जगह होती है जिसके ऊपर छत नहीं होती, चारों तरफ दीवारें हैं लेकिन ऊपर छत नहीं है, वो एरिया होता है आपका कोर्टयार्ड।
और आइजल्स क्या होता है? आइजल्स होता है आपका स्मॉल आइलैंड्स, उनको बोला जाता है आपका आइजल्स। आई टोल्ड एलेक्सी व्हाट हैड हैपेंड दैट डे। मैंने पूछा एलेक्सी से क्या हुआ था उस दिन। I could glimpse the grey stone wall of Limshore House, its island hilltop, the red light on the setting sun glinting from the windows, and from there the wasted frame of Jonathan Blake gazing out across the sea on nothing, his boy waiting for him to die, but it was my dash. Simply the image on my mind, like the image burned on your eyes when you have dashed too long at the sun. The passing footprint of a creature long gone. Okay, हम ऑप्शंस के साथ चलते हैं। सबसे पहला आपको दिया गया था इवनिंग वी सेट इन courtyard ऑफ द होटल वंस मोर द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइजल्स। हम सन को देख रहे थे, वॉचिंग वॉचिंग द सन सिंक बिलो द, हम सन को देख रहे थे, वो नीचे जा रहा था वेस्टर्न आइजल्स, वेस्टर्न आइलैंड्स के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनकी सिंक हो रहा था, डूब रहा था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम आप आई डैश आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिमशोर हाउस। आई फैंसीड, फैंसीड का मतलब होता है मैं सोच रहा हूं ऐसा हो जाए। ग्रोप्ड, इम्बाइडेड, इम्बाइडेड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब नशे में या शराब पीना, वो होता है आपका इम्बाइडेड। ट्रांसलेटेड क्या होता है? ट्रांसलेट करना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फैंसीड। आई फैंसीड आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिमशोर हाउस डैश इट्स आइलैंड हिल टॉप। हिल आइलैंड हिल टॉप के ऊपर, जब कुछ ऊपर है तो क्या आएगा? ऑन। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बट इट वॉज माई डैश सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड। बट इट वॉज माई क्या आएगा? फैंटेसी। बट इट वॉज माई फैंटेसी सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड वेन यू हैव डैश टू लॉन्ग एट द, जब बहुत देर तक सन की तरफ क्या करोगे? सन की तरफ आप स्टेयर करोगे, ब्लॉक करोगे, रस्ट करोगे, रिज्यूम करोगे। सन की तरफ जब आप स्टेयर्ड करोगे, मतलब बहुत घूर के सन को देखोगे, द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ अ क्रिएचर लॉन्ग गॉन। तो ये था आपका आज की शिफ्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और एमटीएस का हम कोशिश करेंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हो चुके 2023 2022 के, वो सभी आगे मतलब 10-11 दिन के अंदर हम कवर करा दे सारा। और जीके का भी आपको शाम को अपलोड होता रहेगा, जो भी आपका कंटेंट है वो भी आपको मिलता रहेगा। या फिर सुबह हो जाएगा इंग्लिश का, शाम को हो जाएगा जीके का, या फिर सुबह जीके का हो जाएगा, शाम को आपका इंग्लिश का वीडियोस अपलोड होती रहेगी। एक दिन के अंदर 2-2 3-3 वीडियोस आपकी आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खत्म करते हैं इस वीडियो को ही। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देना। इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप टेलीग्राम पे डिमांड कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल के लिए भी आप वहाँ पे जा सकते हो, स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड होता रहता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।